नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को हल कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। टेलीग्राम का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। डेली ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। आप लोग हमारे साथ साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस ये हाल ही में 5 अगस्त को मनाया गया है। हर साल 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है जो ट्रैफिक लाइट के महत्व को दर्शाता है। यह दिन पहले ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको देखते हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड लॉन्ग कैंसर डे मनाया जाता है। दादर व नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है 2 अगस्त को। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और 4 अगस्त को अमेरिकी तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन अगला, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो धारा A70 को असंवैधानिक घोषित किया गया है मद्रास हाईकोर्ट को। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77A संवैधानिक 2012 के राज्य 2022 के राज्य के संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई धारा ने जिला रजिस्ट्रारों को धोखाधड़ी या जालसाजी के आरोपों की स्थिति में संपत्ति के दस्तावेजों को रद्द करने की बहुत याद शक्ति दी है। क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय कमान में शामिल हुआ है। शामिल कौन हुआ है? ये हुआ है दक्षिण कोरिया शामिल हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, दक्षिण कोरिया अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में ये शामिल हुआ है कौन? जर्मनी शामिल हुआ है। कौन हुआ है? जर्मनी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है, ये हुई है साथियों नई दिल्ली में हुई है। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो पेरिस ओलंपिक में टेनिस पहला गोल्ड मेडल साथियों ये जीता गया है, नोवाक जोकोविच के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। 2024 में नोवाक जोकोविच ने मेंस टेनिस एकल में कार्लोस अल्कराज को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता। जोकोविच ने अल्कराज को सीधे सेटों में 7-6 से और 7-3 से 7-6 7-2 से हराया। वह टेनिस में सबसे ज़्यादा उम्र दराज ओलंपिक चैंपियनशिप भी बने। अल्कराज के पास टेनिस में सबसे कम उम्र के ओलंपिक विजेता बनने का मौका है, लेकिन वह चूक गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है? तो साथियों, हाल ही में
हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, और ये मंजूर किए गए हैं नेपाल देश के लिए किए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फॉर नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय में सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया गया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह चालू हो गया है, और नेपाल ने 1201 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो साथियों, हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब ये किसके द्वारा जीता गया है? और ये जीता गया है आसमा कुमारी। कहाँ से? आसमा कुमारी केसी के द्वारा जीता गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। आप लोग सभी वीडियो क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं हमारे साथ साथ। आप चाहते हो तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा बैंक कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य कौन सा बना है बीमा कराने वाला देश? तो ये बना है नागालैंड नागालैंड भारत का है। भारत का राज्य है नागालैंड, ये बना है बीमा कराने वाला देश। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में कहाँ सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो साथियों, डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है गिनीज में। और ये गिनीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया है? ये बनाया गया है उज्जैन में। कहाँ पे बनाया है? उज्जैन में रिकॉर्ड तोड़ा है एक साथ डमरू बजाकर। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन है साथियों, मध्य प्रदेश में स्थित है उज्जैन, जहाँ पे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है शिव जी का। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा साथियों। इसकी मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा अपना प्यारा भारत करेगा। किसकी? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना है? भारत। एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। भारत को IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रॉपर्टी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत को बांग्लादेश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली हुमायूं मकबरे में खुलेगा। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, और पॉइंटों को जरूर ध्यान में रखा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो जीवन दान
ये पुरस्कार मिला है साथियों आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन की स्कीम लॉन्च की गई। अय्यना पत्रुडू चित्ता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? और ये खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और हरियाणा के नए DGP शत्रुजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर विवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन योजना भी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SA20 लीग का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो SA20 लीग का एम्बेसडर साथियों ये नियुक्त किया गया है दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, क्वेश्चन को जरूर नोट में कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो इस्तीफा दिया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। भारत को बांग्लादेश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए E-मेडिकल वीजा शुरू किया। ले जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव भी शुरू हुआ है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो मोर अभ्यारण्य की घोषणा की गई है, किसके द्वारा की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा, और यह की गई है कर्नाटक में की गई है मोर अभ्यारण्य की। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई। सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV सफल परीक्षण कर्नाटक में किया गया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कम्माला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं सभी एग्जामों के लिए। आप सभी को पता है आजकल करंट अफेयर्स के कोई सी भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने टॉप 10 या 15 के बीच में एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स के ऊपर भी ध्यान दीजिए। और GK हिस्ट्री पॉलिटिकल जैसी क्लास है, हम अपना सेकंड चैनल है उसका नाम है डेली GK मास्टर, ठीक है 2.0, इसको सर्च कीजिए। अपना चैनल आपको यूट्यूब पे फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा और सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।